Hello students, this is fifth and last part of chapter 9 of 7th class soil. नेक्स्ट जो हम सोइल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। तो हमने देखा था परकुलेशन रेट में कि जब आप मिट्टी में पानी डालते हो तो सोइल कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी जो पानी होता है वो परकुलेट होके नीचे चला जाता है। तो when water is poured over the soil, then some water get absorbed by the soil and rest passes down through different layers of soil। वो percolation जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है टू शो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय वाटर, कितना वाटर सोइल ने एब्जॉर्ब किया उसके लिए है। तो हमें एक प्लास्टिक फनल लेनी है, उसमें फिल्टर पेपर आपने लगाने ना, कोन शेप बना के फिल्टर पेपर उसमें लगा लेना। आपने क्या करना, 50 ग्राम ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में सॉइल लेनी है और वो फनल के उसके अंदर फिल्टर पेपर जिसमें फिट किया हो उसमें आपने डाल देनी है। ये सेटअप आप ये देख सकते हो, फिगर 9.7 में दिखाया है, ऐसे आपने वो सेट करना है। उसमें आपने 50 ग्राम ड्राई पाउडर्ड सॉइल उसमें डाल दी है। मेजर ए क्लीन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल यूजिंग ड्रॉपर। अब आपने क्या करना है, कुछ अमाउंट लेना वाटर का, ध्यान रहे कि वाटर आपका बिल्कुल क्लीन हो, उसको मेजरिंग सिलेंडर में आप मेज़र कर लो और उसको ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप सोइल में चारों तरफ, मतलब सब जगह आपने उसके अंदर ड्रॉपर से डालना है। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, मतलब ये ध्यान लो कि एक ही जगह सारा वाटर ना गिरे, सोइल में सब जगह वो आपने ड्रॉपर से ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर सब जगह डालना है। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, जब तक पानी रिसना शुरू नहीं होता, ड्रिप करना शुरू नहीं होता, तब तक आपने पानी डालते रहना है। अब क्या करना है, देखो जो आपने पहले वाटर लिया था, आपने मेजर कर लिया था। सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद, जितने अमाउंट से आपने स्टार्ट किया था और जो आपका अब बच गया है सिलेंडर में उसको आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय सोइल, ये वो वाटर है जो वाटर सोइल ने रिटेन किया, सोइल ने जो एब्जॉर्व किया है। ठीक है, तो मान लो पहले आपकी जो इनिशियल वॉल्यूम थी 10 ml आपने वाटर लिया था, तो वो आपने सोइल 50 ग्राम सोइल के ऊपर आपने वो पोर किया। अब आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम बची वो 5 ml है, मतलब कितना वाटर सोइल ने एब्जॉर्व किया, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 ml वाटर सोइल एब्जॉर्व कर चुकी है, 5 ml रिस्क है। तो ऐसे हमने कैलकुलेट करना है कि कितना वाटर कोई सोइल एब्जॉर्व करती है। तो ये भी रेट डिफरेंट होगी, जैसे परकोलेशन रेट डिफरेंट सोइल में डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट सोइल सैंपल्स दे एब्जॉर्ब डिफरेंट इन डिफरेंट एक्सटेंट। जैसे सैंडी सोइल की बात करो तो सैंडी सोइल सबसे कम वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वो ज़्यादा वाटर को परकोलेट होने देती है, रिसने ज़्यादा देती है, एब्जॉर्ब कम करती है। और इसके अपोजिट जो क्लेई सोइल होती है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है और परकोलेट कम होने देती है। ठीक है, इसमें परकोलेशन रेट सबसे हाई था क्लेई सोइल में। ठीक है, तो क्लेई सोइल एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी और परकोलेट कम कर होने देती है, और सैंडी सोइल एब्जॉर्ब कम करती है और परकोलेट ज़्यादा होने देती है। तो आई होप आपको अभी ये ज़्यादा क्लियर है। नेक्स्ट है सोइल एंड क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप्स जो हम हैं, पेड़ पौधे जो हम लगाते हैं, फसलें जो उगाते हैं वो सोइल में लगाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स दे आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ आप, वहाँ पे अलग डिफरेंट टाइप की सोइल पाई जाती है। कहीं पे क्लेई सोइल है, कहीं पे लोमी सोइल है, कहीं पे सैंडी सोइल है। ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है तो उस पर डिपेंड करता है वहाँ सोइल किस टाइप की सोइल आपको मिल रही है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे विंड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, जो डिसाइड करते हैं वहाँ की जो सोइल है वो सोइल प्रोफाइल कैसा होगा, सोइल टेक्सचर कैसा होगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड टाइप ऑफ सोइल दे डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। अब देखो, जो फसल जो क्रॉप साउथ इंडिया में हो रही है वो यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ की सोइल अलग है, हमारी अलग है।
जो नॉर्थ ईस्ट में हो रही है वो इधर नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ की जो सोइल है वो डिफरेंट होगी। तो क्लाइमेटिक फैक्टर और सोइल का टाइप डिसाइड करता है कि वहाँ कैसी वेजिटेशन, वहाँ कैसे पेड़ पौधे या कैसी फसल्स आप वहाँ पे उगा सकते हो, कैसी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हो। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होती है। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे। जैसे वीट एंड ग्राम है, गेहूं और चना है, इनके लिए क्लेई और लोमी सोइल सुटेबल होती है फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम। ऐसी जो सोइल होती है उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, फर्टाइल होती हैं, वाटर को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकती हैं। तो वीट और ग्राम के लिए क्लेई एंड लोमी सोइल बेस्ट है। पैडी के लिए बात करें, धान की बात करें, राइस की, तो इनके लिए जो सोइल है वो उसमें क्ले ज़्यादा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो इसके लिए क्ले का अमाउंट सोइल में ज़्यादा रहना चाहिए। नेक्स्ट है पल्सेस की बात करें, दालों की बात करें, तो जैसे मसूर है या और जो दालें हैं उनके लिए लोमी सोइल बहुत अच्छी होती है, जिसमें से वाटर इजीली ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो पल्सेस के लिए लोमी सोइल है। कॉटन की बात करें तो कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम सोइल है, वो सूटेबल रहती है, जिसमें से वाटर इजीली ड्रेन हो जाता है। मतलब इट कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, उसमें एयर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, वाटर का कम रहेगा, एयर का ज़्यादा रहेगा, तो वो ज़्यादा सूटेबल होती है कॉटन के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लर्न करनी है, किस टाइप की सोइल कैसी क्रॉप के लिए सूटेबल है। फिर लास्ट टॉपिक हमारा आता है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन होता है जो आपको पता है, जो सोइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें ह्यूमस मिनरल्स सब प्रेजेंट होते हैं, वो फर्टाइल लेयर होती है। अगर वो रिमूव हो रही है, किसी भी वजह से वो रिमूव हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम सोइल इरोजन बोलते हैं। तो इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोइल। तो सोइल इरोजन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सोइल बाय डिफरेंट एजेंट्स। अब वो किस किस वजह से रिमूव हो रही है सोइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है, पर्टिकुलरली वाटर की वजह से, विंड की वजह से, आइस की वजह से, स्नो की वजह से, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो टॉप सोइल आपको पता है मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, तो सोइल इरोजन दैट कैन कोज लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड। तो रिमूवल ऑफ सैंड लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस, दैट इज नोन एज सोइल इरोजन। और जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सोइल को फर्मली बाइंड करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। पेड़ों की जड़ें होती हैं ना, मिट्टी के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो सोइल लूज हो जाएगी, सोइल लूज हो जाएगी तो पानी या हवा के साथ वो ईजिली फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो उससे सोइल इरोजन बढ़ेगा। तो अगर हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो उससे सोइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है, मिट्टी की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो रिमूव होती जाती है। तो इरोजन ऑफ सोइल इज मोर इवन इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन, जैसे डेजर्ट या बेयर लैंड, जो बंजर ज़मीन है, वहाँ पे पेड़ पौधे इसलिए नहीं उगते क्योंकि वहाँ सोइल इरोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कटिंग ऑफ ट्रीज और डिफोरेस्टेशन दैट शुड बी प्रिवेंटेड, इसको हमें रोकना चाहिए। एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरिया। अपने एनवायरनमेंट को जितना ग्रीन बनाओगे, जितने पेड़ पौधे होंगे, सोइल इरोजन उतना कम होगा। पेड़ लगाने के और भी फायदे होते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेड़ लगाने से सोइल इरोजन कम हो रहा है। तो इस चैप्टर में हमने सोइल के बारे में स्टडी किया, सोइल हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, सोइल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सोइल प्रोफाइल सब हमने स्टडी किया। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सोइल को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। सोइल पोल्यूशन, अब आपने देखा शुरू में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, सोइल हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो हमें सोइल को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया इस वीडियो में या पूरे चैप्टर में, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।